गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का एनसीईआरटी जो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, उसी का क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2011 में आया था, डिट्टो यही क्वेश्चन था, सिर्फ नंबर चेंज था। यहाँ जो 2-3 है वहाँ कुछ दूसरा नंबर था, यहाँ क्यू में 10y है कुछ दूसरा नंबर था, और यहाँ 10 यूनिट्स का 10 यूनिट्स ही था। तो मेन चीज़ यही है कि एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन पेपर देखने से आपको लगेगा कि यह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन नहीं रहता, सिर्फ नंबर चेंज रहता। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2-3, q का दिया हुआ है 10y। अब देखिए, तो जैसे यही p है पॉइंट और यहाँ q है, तो p का दिया हुआ है 2-3 और q का दिया हुआ है 10 और y, ये कोऑर्डिनेट है। और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स, माने डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तब देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा डिस्टेंस फार्मूला में, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, अब पी क्यू को क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ आप फार्मूला लिख सकते हैं, यानी x2 - x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब x2 के जगह क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, x2 है 10, तो 10 माइनस और x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो y2 क्या है y, अब माइनस y1 क्या है -3, एक माइनस यह और एक माइनस वह, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होगा +3, इसका होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर देना है, इज इक्वल टू कितना 10। अब गौर कीजिए, अब 10 - 2 कितना होगा 8 होल स्क्वायर, अब प्लस y + 3 होल स्क्वायर। अब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ अलजेब्रा भी यूज हो रहा है, आइडेंटिटी हमेशा याद रखिएगा। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a स्क्वायर की जगह क्या होगा y² प्लस 2ab, 2 × y × 3 यानी 6y, अब प्लस 3 होल स्क्वायर यानी 3 3 या 9, इज इक्वल टू कितना होगा 10। अब गौर कीजिए, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64, और यहाँ y² अब प्लस 6y अब प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 10। अब गौर कीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ जो है सो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चाहे एक बार अभी लिख दीजिए, y² + 6y और 64 + 9 कितना होगा 73 इज इक्वल टू 10। अब क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो वी गेट यानी क्या। अब देखिए, ध्यान देखिए, जो अंडर रूट y² + 6y + 73, इधर भी होल स्क्वायर कर देना होगा और इधर 10 का भी होल स्क्वायर कर देना होगा। तब यहाँ क्या होगा, अब आइए इधर, अब यहाँ हो जाएगा कितना, अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो रूट क्लियर हो जा रहा है, यानी कितना होगा y² + 6y अब प्लस 73 इज इक्वल टू कितना 10 का स्क्वायर यानी 100। अब यहाँ क्या होगा y² + 6y + 73 अब -100 इज इक्वल टू कितना 0। अब y² + 6y और माइनस अब 73
माइनस करना 100 में, 100 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन होगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, यानी 27 इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए अलजेब्रा का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो 27 है इसको फैक्टराइज करना है, 9 3 या 27, और 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 6। लास्ट में माइनस का साइन रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके लाना है बीच वाला, अगर प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए, अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगा, तो y कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 9, और इसमें क्या कॉमन आएगा, जैसे माइनस 3 कॉमन आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 9 हो गया और y माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि y प्लस 9 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या करना होगा, इफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा -9, इफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा +3। तो y का वैल्यू कितना निकला, -9 और +3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वही 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी से भी इम्पोर्टेंट की तरह ही मैं बढ़ रहा हूँ, और आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। वैसे मैथ्स में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो कहेंगे जो आप इम्पोर्टेंट, जो जिस टाइप का क्वेश्चन बराबर आते रहता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, अब बताते आ रहा हूँ। चूँकि एग्जामिनेशन नज़दीक है इसलिए सेम टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें से एक मैं बता देता हूँ और बाकी आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ Q 01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे Q एक ठो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1, ठीक है, और यह जो है इक्विडिस्टेंट है P और R से। तो P का कितना दिया हुआ है 5 - 3, और R दिया हुआ है x और 6। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो QP इज इक्वल टू QR है, कह रहा है जो Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मैंने Q जो है से P से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर R से भी है, यानी QP इज इक्वल टू QR हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, जो QP इज इक्वल टू QR ये गिवन है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा गिवन। अब जब QP और QR इक्वल है तो निश्चित है कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर कर देंगे तो डिस्टेंस फार्मूला में जो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, उसमें रूट लगाने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, कि जैसे ये हो गया, इसको अगर x2 y2 करते हैं, इसको x1 y1 करते हैं, और इसको निकालने के लिए इसको x1 y1 इसको x2 y2 करते हैं। अब देखिए पहले QP निकालने के लिए तो x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 यानी 5 - 0 और y2 - y3 तो -3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो -1 होल स्क्वायर, और QR के जगह QR स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा x - 0 होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। 5 - 0 5 हो गया, 5 होल स्क्वायर कितना होगा 25। अब -3 - 1 क्या होगा -4, अब -4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो +16 हो जाएगा, यहाँ लिख देना होगा +16 इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होगा, और यहाँ 6 - 1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये भी 25। अब गौर कीजिए 25 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है सेम चीज, तो x इज इक्वल टू क्या होगा √16। और याद रखना है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, यानी प्लस माइनस दोनों में लिखिएगा।
तो कहेंगे आप जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट निकालते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट में तो माइनस होता नहीं है, वहाँ भी स्क्वायर रूट का चर्चा रहता है, तो उसमें माइनस निगेटिव में नहीं जाता है। निगेटिव मतलब हो गया लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो में कोई मेजरमेंट नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ इग्नोर किया जाता है माइनस वाला को। लेकिन यहाँ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस माइनस दोनों लेके बढ़ना है। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, तो x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4 भी हो गया और -4 भी हो गया। x निकल गया कितना 4 और -4, तो एक आंसर तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद कहता है जो फाइंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज QR एंड PR, तो QR भी निकालना है और PR भी निकालना है। अब ध्यान दीजिए, तो QR क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो QR इज इक्वल टू होगा कितना, अंडर रूट x माइनस जीरो था। अब x के जगह आप गौर कीजिए, x के जगह एक बार 4 लेके निकालना है और फिर x के जगह -4 लेके निकालना है, दो ठो आंसर आएगा। तो QR के जगह जैसे 4 6 लेके हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा 4 माइनस 0 होल स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देना है। अब 4 माइनस 0 होल स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 0 4 हो गया, 4 होल स्क्वायर कितना होगा 16, अब प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 होल स्क्वायर कितना होगा 25। अब इसी को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ क्या होगा अंडर रूट 41, है ना। यूनिट्स, यहाँ यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। तब x जब 4 लिए हैं तब, अब x जब -4 लेंगे तब क्या होगा सो देखिए, x -4 में यानी निकालना होगा QR इज इक्वल टू कितना -4 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या होगा 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ भी -4 माइनस 0 तो -4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, और यहाँ भी हो गया 25, यानी कितना होगा अंडर रूट 41 यूनिट्स, माने यह भी निकल गया आपको 41 यूनिट्स। अब निकालना है क्या चीज़ PR, तो PR के लिए देखिए यहाँ आइए, तो PR के जगह यहाँ भी x इक्वल टू पहले 4 लेके बढ़ना है, तो PR में क्या हो जाएगा, अब जैसे एक बार 4 6 एक बार -4 6, तो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर अब प्लस 6 अब माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। तब यहाँ क्या होगा 4 माइनस 5 कितना होगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा +1, और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81। तब 81 अब +1 कितना होगा 82 यूनिट्स, ठीक है। अब इसके बाद PR x इज इक्वल टू -4 लेके बढ़ना है, यानी PR इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट -4 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर अब प्लस, अब गौर कीजिए, तो 6 अब +3 इसका होल स्क्वायर, तो -4 माइनस 5 कितना होगा -9, अब -9 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 81, और यहाँ भी 6 प्लस 3 9, तो 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81, 81 अब प्लस 81 कितना होगा अंडर रूट 162 यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह भी आंसर होगा और यह भी आंसर होगा, और यहाँ QR यह भी आंसर हो जाएगा, और x का जो वैल्यू 4 और -4 आया वह भी आंसर होगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक मैं लगातार पहुँचाता रहूँ, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।